हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि में चढ़ी हुई सामग्री का विसर्जन कैसे करें। नवरात्रि कलश विसर्जन जैसे हो गया, नारियल कलश पे आप नारियल रखते हो, उसको तोड़े या नहीं तोड़े, उसका उस नारियल का क्या करें। और 90% लोग तो विसर्जन कर देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्या करना चाहिए। कौन सी ऐसी गलतियां हो जाती है विसर्जन करते समय, तो इससे कि अगर हम गलती कर जाते हैं तो मां नाराज हो जाती है और प्रसन्न नहीं होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। जो चढ़ा हुआ है पान, सुपारी, फूल, चुनरी, सिक्का, अक्षत और जो भी जितनी भी सामग्री आप पूजन चाहते हैं उसका हम क्या करें, दीपक क्या करें, इन सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, जो भी जानकारी आपको होगी, जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। फ्रेंड्स, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि अष्टमी नवमी का पूजन कब करना चाहिए, कन्या हम कब खिलाएं, अष्टमी नवमी कब है। तो फ्रेंड्स, जो है अब के तो नवरात्र सिर्फ 8 ही दिन का है। फ्रेंड्स, तो इसमें बहुत ही बड़ा संशय हो गया है। तो दो तिथियां एक दिन पड़ जा रही है, इसी कारण से एक तिथि मतलब की एक तिथि का क्षय हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो है ना, अष्टमी 5 तारीख को मनाएगी। जो व्रत रख रहा है, जिसको जिसे जो परुआ अष्टमी का व्रत करते हैं वो 5 तारीख को करेंगे। फिर 9 को नवमी भी है। आपको ऐसे कन्या अष्टमी नवमी में खिलाई जाती है। अगर आपको पहले भी कन्या मिल जाती है तो अगर 9 दिन में किसी भी दिन अगर आप कन्या खिला देते हैं तो इससे भी उतना ही फल मिलेगा जितना आप अष्टमी नवमी को खिलाते हैं, क्योंकि 9 दिन माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है। फ्रेंड्स, तो आप का ये क्लियर हो गया है। अष्टमी नवमी के दिन आप कभी भी कन्या खिला सकती हैं, दोनों का महत्व है। और जैसे हवन वगैरह आपको नवमी को करना है तो नवमी पर रविवार के दिन, तो उस दिन आपको हवन करना है, कन्या भी खिलाना है, क्योंकि फिर सोमवार को दशमी पड़ जा रही है, उसके बाद फिर मंगलवार को एकादशी है। तो नवमी के दिन आप विधिवत पूजन वगैरह करिए, माँ सिद्धात्री का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। नवमी की बातें क्लियर हो गई। फ्रेंड्स, तो अब हम जान लेते हैं कलश विसर्जन के बारे में। कलश कैसे विसर्जन करें। जब आप विसर्जन करने जाने चले, जिस दिन विसर्जन हो, तो विसर्जन आपके सोमवार के दिन है। फ्रेंड्स, तो उस दिन आप क्या करो, पहले आप जाके उसी प्रकार से जैसे रोज आप पूजन करते हैं उसी प्रकार से आपको पूजन करना, उसी तरह आपको पूजन करना है। आप देख लीजिए कि हम ये मेरा अगली नवरात्रि का वीडियो है, तो मैं विसर्जन करने के लिए मतलब बैठी हूँ। तो पहले उसी तरह से पूजन किया जैसे मैंने पहले रोज पूजन करती हूँ। माँ का पूजन आराधना करने के बाद में दीप लगाइए, घी का दीप बत्ती लगा दीजिए और आप धूप चली लगा दीजिए। फ्रेंड्स, तो ऐसे लगा के माता जी से हाथ जोड़ के क्षमा करें कि माँ, जो हमसे गलती हो गई है, हमने 9 दिन आपका जो हमसे बन बटा हमने पूजा वगैरह किया, माँ जो हमारी गलती हो गई उसको क्षमा करना। माँ, सैकड़ों अपराध होते रहते हैं, जाने में अनजाने में, माँ हमने क्रियाहीन, मंत्रहीन, शब्दहीन जो पूजन किया उसको क्षमा कर दे माँ। इसी तरह माँ को हम माँ से पूजा आराधना करने के बाद में हाथ जोड़ के माँ से विनती करें। फ्रेंड्स, विनती करने, क्योंकि हम 9 दिन माँ का आवाहन किए हैं, माँ को बुलाए हैं, तो हम पूजन करने वगैरह में कोई न कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो जैसे माँ तो माँ अपने बच्चों की गलतियों को माफ करती है। तो जो भी माँ से, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो भी गलतियां हुई उसको माँ से मांगे माफी, फिर पूजन वगैरह करके अब आपको एक एक सामग्री को उठाना है। पहले आप जितनी भी जो भी फूल वगैरह पान जो चढ़ाते हैं, आप पान सुपारी अक्षत पैसा, तो जो पान सुपारी आप चढ़ाते हैं उसको स्टोर करके एक पॉलीथीन में रख लेते हैं। तो उसको अंतिम दिन आप जैसे यहाँ आप फूल ये जो जमी हुई है सबको विसर्जन करते हैं, उसी में आप विसर्जन सुपारी लौंग इलायची विसर्जन कर दीजिए। बहुत लोग उसको खा भी लेते हैं, लेकिन जैसे आपको समझ पड़े, आप लोगों के जैसा होता होगा उसी प्रकार से करिएगा। फ्रेंड्स, तो हम तो विसर्जन कर देते हैं। जो चढ़ा हुआ पैसा है उसको क्या करते हैं, उसको किसी भी जरूरतमंद इंसान को देते हैं, या पंडित, अगर आपके पड़ोस में कई मंदिर है तो वहां पे जाके आप लोग रख दीजिएगा, मतलब पंडित जी को दे दीजिएगा। एक सीधा के साथ में उस दक्षिणा को आप दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो चढ़ा हुआ नारियल है उसको तोड़ते नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि नौवीं दिन उधर कन्या खिलाते बस उसको उठाकर तोड़ देते हैं। नहीं, नौवीं के दिन तक आपको कलश रखना है, 10वीं के दिन आपको उठाना है, 9वीं के रात में आपको हिला देना है जाके सबको, और अपनी अपनी जगह से हल्का हल्का से खिसका देना है। फ्रेंड्स, और 10वीं दिन आपको विसर्जन करना है। तो आप सारी सामग्री को इकट्ठा कर लीजिए, जितनी भी सामग्री चढ़ी हुई है। जैसे आप 9 गुड़ा बनाए हैं तो उस सुपारी को उठा लीजिए, चावल अक्षत को उठा के आप चिड़िया वगैरह को डाल सकते हैं, चिड़िया के पास मतलब डाल दें। जो जमीन है उसको आप निकाल के एक पॉलिथीन में सब स्टोर करके रख दें। और जो आप दीपक जलाई हैं उसमें अगर चावल भी निकाल के आप पक्षियों को डाल दीजिए।
जरूरतमंद इंसान को दे दें या पक्षियों को डाल दें। आप देख लीजिए, मैं इसी तरह सारी सामग्री को इकट्ठा कर ले रही हूँ। जो फूल वगैरह उसको एक जगह मतलब रख दे रही हूँ और चावल को एक जगह हमने कर लिया है। तो मैं जौ को निकाल दे रही हूँ। जो है उसमें से थोड़ा सा जौ में निकाल के, माता अपनी खेती है करी हो तो माता जी को समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें से जौ निकाल के आप रख लीजिएगा। अब पूरे घर में घुमा के, जो बच्चे अगर पढ़ने में कमजोर हैं या बच्चों को पढ़ने में मन नहीं रहता तो बच्चों को दीजिए, अपने कॉपी के बीच में रख लें। वो जौ को एक जौ अपने आप तिजोरी में रख लीजिएगा, क्योंकि ये माता जी का प्रसाद होता है। ये माता जी का इसमें आशीर्वाद, 9 दिन आपने पूजन वगैरह किया है तो जो आप कलश रखी है जिसमें आप कलावा बांधी है, उस कलावा को आप जितने भी लोग घर के सदस्य सभी लोग मिलकर उसको बांट लीजिएगा। इसमें ये भी माता जी का आशीर्वाद होता है, उसको भी आपको रख लेना है। कलश में जो कलश के अंदर भी सामग्री आप डाली है, उस सामग्री को भी आपको निकाल के इसी रख लेना है, उसको भी विसर्जन कर देना है आपको। अब जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती सब नष्ट हो जाती है। और बचा हुआ जल आप तुलसी में डाल दीजिएगा। ये मेरी इतनी अच्छी जौ जम गई है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका भी वीडियो डाल दी हूँ किस प्रकार जौ बोना चाहिए। तो जैसे हमने बताया जौ को इसी तरह आपको करना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो आप मामले से बताइए, जो पैसा चढ़ा है उसको पंडित जी को दे दीजिएगा। पान सुपारी इसमें सब इकट्ठा करके बहते हुए जल में आप डाल सकते हैं, या आप कहीं गड्ढा खो, अगर आपके पास जमीन है तो ज्यादा गड्ढा खोद के उसमें भी समर्पित कर सकते हैं। उसको डाल के उसको ढक देते हैं, वो भी विसर्जन हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास गमले भी बड़े हैं तो उसमें भी आप गड्ढा खोद के डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपसे बन पटे उस प्रकार आपको विसर्जन दशमी के दिन कर देना है फ्रेंड्स। रवि एकादशी लग जाती है, क्योंकि दशमी के दिन अगर जहां तक हो सके आप विसर्जन, उसको रखा नहीं जाता है, विसर्जन कर दें। माता जी इतना दिन आके आपके घर में निवास करी हैं। इससे क्या होता है ना, इस जो चढ़ी हुई हमने जो बताया कि सामग्री को आपको जो इसे रखना है, आपको थोड़ा सा अपने किचन में भी रख देना है। जिससे क्या होता है कि माँ अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद बना रहेगा और धन भंडार भरा रहेगा। सारी बातें क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम एक बात बता दे रहे हैं फिर से कि नारियल का क्या करना है। नारियल को बहुत लोग प्रसाद में दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस नारियल का हम 9 दिन पूजा आराधना करते हैं, उस माँ जी का, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उसे, उसको तोड़ते नहीं, उसको अपने आप घर के मंदिर में भी आप उसको लाल कपड़ा में लपेट कर पूजन कर सकते हैं। जब दूसरी नवरात्रि आए उसके पहले आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। उसको फोड़ के खाना नहीं फ्रेंड्स। जैसे कि 9 दिन माता जी का उसमें पूजन वगैरह हुआ, माता जी का स्वरूप है वो। तो अगर आपको अलग से नारियल का प्रसाद देना है तो आप अलग से माता रानी को डायरेक्ट चढ़ा के उसको प्रसाद में आप दे सकती हैं फ्रेंड्स। सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप कुछ चीज समझ ना पाए तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिए, और कमेंट में जय माता लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नए उपाय के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी फ्रेंड्स।